जिस बात का डर था वही हुआ। वेनेजुएला पर अमेरिका की तरफ से शनिवार सुबह हमला किया गया। इस हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस निकलकर सामने आई और बताया गया कि बहुत नीचे अमेरिका के विमान उड़ रहे थे और आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर वेनेजुएला में हमला किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद हड़कंप उस वक्त दुनिया में मच गया। इस तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करके ये सोशल मीडिया पर बताते हैं कि the United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of the country। मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी पत्नी के साथ और किसी मतलब अज्ञात जगह पर उन्हें लेकर जाया गया है। वहीं वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से बयान आया कि हमें नहीं पता कि हमारे नेता कहां हैं और अमेरिका इस बात को सुनिश्चित करे कि वो जीवित हैं या नहीं, उनकी लोकेशन हमें बताएं कि वो आखिरकार है कहां। इस तरीके से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तरीके से कहा गया कि इस तरीके से अमेरिका के कमांडो आए और वो मदुरो को उठाकर ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। लंबे वक्त से ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर थी क्योंकि वेनेजुएला में ज्ञात सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं और अमेरिका चाहता है, फिर कहें कि ट्रंप चाहते हैं कि उन कुओं पर अमेरिका का कब्जा हो। जिस तरीके से फिलहाल अमेरिका अपने देश से सबसे ज्यादा तेल निकाल रहा है और दुनिया भर में बेच रहा है, ठीक वैसे अमेरिका चाहता है। ये तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मदुरो को दिखाया जा रहा है और साथ में 2 सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। तो वेनेजुएला में ज्ञात सबसे ज्यादा कुएं, उन पर कब्जा करके अमेरिका चाहता है कि दुनिया को वो वेनेजुएला का तेल बेचे। वेनेजुएला के पास भले ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, लेकिन वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था फिलहाल चरमराई हुई है। वजह है अमेरिका की तरफ से ढेर सारे प्रतिबंध यहां पर लगाए गए हैं। मदुरो जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, ये 2013 से मौजूदा वक्त में भी राष्ट्रपति, 2013 से लगातार ये राष्ट्रपति हैं। हालांकि 2024 में जब चुनाव हुआ था तब इनके ऊपर धांधली का आरोप लगाया गया। हालांकि जो चुनाव के नतीजे 2024 में आए थे उसमें कहा गया था, बताया गया था, नतीजे जो घोषित किए गए थे उसमें कहा गया था कि 51% वोट मदुरो को मिले हैं और जो विपक्ष है उसे बहुत कम वोट मिले हैं। लेकिन विपक्ष ने जब टैली का मिलान किया, विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि जब हमने टैली का मिलान किया तो पता चला कि विपक्ष जो मौजूदा विपक्ष है उसे 67% वोट मिला था। मदुरो को सिर्फ 30% वोट मिला था और इस चुनाव में मदुरो ने धांधली की है और धांधली करके यह चुनाव जीता है। तो सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं कि फिलहाल वेनेजुएला में चल क्या रहा है। मार्को रूबियो की तरफ से भी बयान आया है और दुनिया के तमाम देश 2 धड़ों में बंट गए हैं। इस गिरफ्तारी की कोई निंदा भी कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में भी आकर खड़ा हो गया है। मार्को रूबियो ने बताया कि मदुरो पर अमेरिका में आपराधिक मुकदमों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यूरोपीय संघ ने वेनेजुएला में संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। वेनेजुएला में ट्रंप की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलंबियाई राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला सीमा पर सेना तैनात की गई है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स इन्हें गिरफ्तार करके लेकर गई है। स्पेन ने वेनेजुएला में शांति समाधान के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। बेल्जियम का कहना है कि वो यूरोपीय साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए वेनेजुएला की स्थिति पर नजर बनाए हुए। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों पर जर्मनी की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शानदार ऑपरेशन वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों पर, ट्रंप ने कहा है कि शानदार ऑपरेशन रहा। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की। वेनेजुएला को मदुरो के ठिकाने की जानकारी नहीं है। जीवित होने का सबूत मांगा गया है उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज के द्वारा। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार किया है, यह बात फिलहाल कही जा रही है। कहां पर है कहां पर नहीं है इस बारे में जानकारी नहीं है। शुरुआत से अगर शुरू करें तो शनिवार सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास और कई अन्य क्षेत्रों में कई विस्फोट हुए। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की आवाजें सुनी गई। एएफपी के एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शनिवार लगभग 2 बजे काराकास में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अपुष्ट वीडियो चल रही हैं, जो वीडियो हम भी आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला सरकार ने एक बयान में कहा कि हमले राजधानी काराकास के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला
राज्यों में भी हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सामाजिक राजनीतिक ताकतों से लामबंदी योजनाओं को सक्रिय करने का आह्वान भी किया था। ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी तेल उत्पादक देश में मतलब वेनेजुएला में जमीनी अभियानों की बार बार बात की, जिसका नेतृत्व मादुरो 2013 से कर रहे थे। गौरतलब है कि अमेरिका, वेनेजुएला के विपक्ष और कई अन्य देशों ने मादुरो पर पिछले साल में चुनावी धांधली करके सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया था। जो चुनाव मादुरो ने करवाया था, उस चुनाव पर यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें, यूरोपीय संघ की अगर बात करें, तो उसने उस चुनाव को मान्यता नहीं दी थी, मादुरो को मान्यता नहीं दी थी, अमेरिका को मान्यता नहीं दी, अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी, और दुनिया के और तमाम देश ऐसे थे जिन्होंने मादुरो के इस चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही रूस और चीन ऐसे देश थे जिन्होंने मादुरो को समर्थन दिया था। ये वो तस्वीरें हैं, दिखाइएगा पिछली तस्वीर जरा, जिसमें पता चलता है कि वेनेजुएला के पास ज्ञात सबसे ज्यादा कुएं हैं, 303। उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का। हालांकि सबसे ज्यादा तेल उत्पादक जो देश है वो अमेरिका है और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। वेनेजुएला पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वेनेजुएला का तेल कोई खरीदता ही नहीं है। इस वजह से वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है। आपको अगर वहां कॉफी भी लेने के लिए जाना है तो एक बैग भरकर नोटों का लेकर जाना होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल की नाकेबंदी करके मादुरो सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और उन पर 2 दर्जन से ज्यादा जहाजों पर हमला करने का आदेश दिया है, जिनके बारे में अमेरिका का दावा है कि वो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। तो फिलहाल ये लगातार अपडेट्स आ रही हैं वेनेजुएला पर हमले से जुड़ी हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में धांधली की। अभी यहां वेनेजुएला की ही एक महिला को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और उस विपक्ष की वो महिला है। उन्होंने जब नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें मिला तो ट्रंप को ही समर्पित उन्होंने यह पुरस्कार किया था। बाकी फिलहाल मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिकी फोर्सेस लेकर चली गई हैं। उनका पता नहीं है वो कहां है, कहां नहीं है, जीवित हैं या नहीं है। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में आएगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी अमेरिका के इस कदम पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।